नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रहे टक्कर को देखते हुए कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में ललन सिंह ने एक बड़ा राज खोल दिया है। आपको बता दें कि बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है उसमें जन सुराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर लगातार बिहार की जनता के सामने घूम रहे हैं और घूम घूम करके वो महागठबंधन की सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। उसके साथ ही वो नीतीश कुमार के 17 साल के शासन को उजागर कर रहे हैं। हालांकि इसमें अधिकांश समय भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार रहे हैं, लेकिन इन सब के बात करें तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर खासे हमलावर हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार के साथ निश्चय को लेकर के जहां एक तरफ प्रशांत किशोर हमला कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी लगातार हमला कर रहे हैं। और इसके अलावे अगर कहा जाए तो आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार के पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं। इसके पीछे सारी रणनीति को बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ करवा रही है, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार भारतीय जनता पार्टी से दूरी की बात कर रहे थे। जब से उनकी बात नहीं बनी कांग्रेस के साथ, उसके बाद से प्रशांत किशोर बिहार आए और उन्होंने कहा कि वो जन सुराज के माध्यम से बिहार में एक नई राजनीतिक परिपाटी को शुरू करेंगे, जिससे कि बिहार का विकास होगा। इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से खासे हमलावर हो गए हैं। अब प्रशांत किशोर पर उंगली उठनी भी शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर के हमलों को लेकर के जेडीयू एक तरफ जहां तिलमिला गई है, वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रशांत किशोर को एक व्यवसायी बताया है और कहा है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो सेल्समैन की तरह प्रचार कर रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर को तो बिहार की पूरी जानकारी तक नहीं है, जिसका कि जिक्र पहले नीतीश कुमार भी कर चुके हैं। नीतीश कुमार ही प्रशांत किशोर को बिहार लेकर के आए थे। ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर पर कोई भी टिप्पणी करना फालतू होगा, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक व्यवसायी हैं और उनकी दुकान बंद हो रही है, इसीलिए वो छटपटा रहे हैं। आपको बताएं कि ललन सिंह ने और भी कई बातें कही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वो 17 साल के नीतीश कुमार के शासन को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं, क्या विकास हुआ है उन्हें जानकारी ही नहीं है। बिहार की जनता समझती है और जानती भी है कि बिहार में क्या विकास हुआ है। प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ललन सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए प्रशांत किशोर पर कहा है कि प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी दुकानदारी चलाने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो रहा है, एहसास है कि वो इसमें असफल हो जाएंगे। इसके बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं और अपनी ब्रांडिंग करने के साथ साथ इस फिराक में है कि कोई उन्हें काम दे दे। लेकिन अब उनकी दुकानदारी पूरी तरह से बंद हो चुकी है और बिहार में वो कभी भी अपना पैर नहीं जमा पाएंगे। उनकी ब्रांडिंग तो ध्वस्त हो ही गई है, इसके साथ ही वो अब बिहार से भी आउट हो गए हैं। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो ललन सिंह ने कही है, वो कहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बड़े षड्यंत्र का हिस्सा वो भी बन रहे हैं, लेकिन इस षड्यंत्र को बिहार की जनता समझ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले किसी का भी चलने वाला नहीं है। ललन सिंह ने खुल करके बताया है कि प्रशांत किशोर भी भारतीय जनता पार्टी के एक हिस्सा हैं जो बिहार को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। देखना होगा कि अब इसके बाद प्रशांत किशोर की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि हर क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया देना प्रशांत किशोर ने शुरू कर दिया है, चाहे वो नीतीश कुमार के बयान के बाद हो या फिर जदयू के किसी नेता के बाद। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।